बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज मैं आपके सामने एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। ये यूरिक एसिड की ज़्यादती के लिए है। जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की जो स्टोरेज हो जाती है उसको ख़ारिज करने के लिए है। उसमें काफ़ी अक्सर जो दोस्त होते हैं, जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, उनके अंदर ये ख़ास तौर पे जब उम्र बढ़ती है तो उस वक्त यूरिक एसिड की ज़्यादती आपको नज़र आती है। आपके जिस्म के ऊपर अलामात नज़र आती हैं, जिसमें पाँव के अंदर दर्द, पाँव की एड़ी में दर्द, पाँव की जो उंगलियां हैं, अंगूठा है उसके जोड़ों में दर्द, आपके हाथों के अंदर जो उंगलियों के जोड़ हैं, अंगूठे के जोड़ हैं, वहाँ पे दर्द, आपकी कलाई के जोड़ के अंदर दर्द। अक्सर काफ़ी दोस्तों को जहाँ पे सोजिश भी होती है, सूजन भी होती है और ये पाँव नीचे नहीं लगते। जब आप सुबह उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं, जब चलने के लिए आप चलने लगते हैं, पाँव ज़मीन के ऊपर रख के चलने लगते हैं तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जब आप थोड़ी देर चल फिर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो रफ्तार है वो ठीक हो जाती है, आपको दर्द कम होता है और आप चलते फिरते रहते हैं। उसका मकसद ये है कि आपका जब खून के अंदर गर्माइश आ जाती है, थोड़ी बहुत ठंडापन दूर हो जाता है, तो उस वक्त आपकी जो हरकत है वो ठीक हो जाती है, आप पैदल चल सकते हैं। इसके जो पीछे सबब है वो सबसे पहले तो आप ये देखें, दही लस्सी का इस्तेमाल, दही की बनी हुई लस्सी का इस्तेमाल, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल और बर्फ़ के पानी का इस्तेमाल, फ्रिज वाली जो ग़िज़ा है जो फ्रिज के अंदर आप स्टोर करके रख लेते हैं और उसके बाद उसको ज़रूरत के मुताबिक गर्म करके आप इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा सबब है इस चीज़ का। इस चीज़ को आप ख्याल रखें और खाने के फ़ौरन बाद जो है वो भी आपने ख्याल रखना है कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना। खाने के फ़ौरन बाद अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तब भी इसकी शुरुआत हो जाती है। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों के ऊपर परहेज़ करें। और साथ में मैं आपको नुस्खा एक बता देता हूँ, आसान सा नुस्खा है, उसको बना के आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके बेहतरीन आपकी जो कमी कोताही है जिस्म के अंदर वो ठीक हो जाएगी। आपका खून जो है वो गाढ़े से तब्दील होकर पतला हो जाएगा। आपका दिल की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। अक्सर दोस्तों का जो खून होता है वो गाढ़ा होता है तो उसमें ब्लॉकेज का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है। हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है, ब्रेन ब्लॉकेज हो जाती है, कहीं ना कहीं क्लॉट्स आ जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये आपकी यूरिक एसिड समेत तमाम जिस्म की जो रुकावटें हैं उसको इंशाल्लाह दूर कर देगा। हामला औरतों को ये नुस्खा आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, आपने नोट कर लेनी है चीज़ें। आपने सुरंजा शीरी लेनी है, साफ़ सुथरी हो, पुरानी ना हो, घुन लगा हुआ ना हो। सुरंजा शीरी आपने, हल्दी साबित आपने लेनी है और इसके साथ आपने तुख़्म मको के बीज, ये भी आपने, तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेनी है। वज़न बराबर लेके इनको आप बारीक करके अच्छी तरह पीस लें। जब आप पीस लें तो इसके बाद आप छोटा आधा चम्मच, जो टीस्पून होता है, छोटा आधा चम्मच यानी कि 2 से 3 ग्राम तक, ये आपने इसकी मिक़दार खुराक इस्तेमाल करनी है। सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ खाने के 1 घंटे बाद आप इस्तेमाल करें इसको। इंशाल्लाह ये आपकी जो अलामात मैं आपके सामने अहाता कर चुका हूँ वो इंशाल्लाह आपकी अलामात चंद दिनों के अंदर अंदर, 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी अलामात ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और आपको ये अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। साथ आपने ग़िज़ाओं का ख़ास ख्याल रखना है। जो ठंडी ग़िज़ाएँ हैं, उज़लाती असाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ, इनसे आपने परहेज़ करना है। इसकी जगह 4 और 5 नंबर की ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है। ये ग़िज़ाई चार्ट आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोस की शक्ल में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। आपको मेरा एड्रेस और मेरा नंबर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आपको अगर राब्ते की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है कि आपने कोई रहनुमाई लेनी है ग़िज़ा के मुतालिक या फिर अपनी सेहत के मुतालिक, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।